नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोरोना और मानसिक स्वास्थ्य पर सर्वेक्षण की रिपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस एक ऐसा संक्रमण है जो लोगों के संपर्क में आने से फैलता है। इसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई और इस वायरस का पहला मामला 8 दिसंबर 2019 को दर्ज किया गया। कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई? चीन के वुहान शहर से 8 दिसंबर 2019 में इसका पहला मामला सामने आया। बाद में इस वायरस ने पूरी दुनिया में अपने पैर पसार लिए। भारत में इसका पहला मामला 30 जनवरी 2020 को सामने आया था। उसके बाद सारे देश में हाहाकार मच गया। इस वायरस के कारण बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग बीमार हुए, कमज़ोर हुए। इस महामारी ने लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला। 2020 में करवाए गए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वे के अनुसार महामारी ने दुनिया के 90% देशों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित किया है। 60% देशों में देखा गया कि नाजुक वर्ग के लोग, जिसमें बच्चे, किशोर, बुजुर्ग और महिलाओं का समावेश है, और जिन्हें प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात सुविधाओं की ज़रूरत होती है, उनके लिए उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी इस वजह से बाधित हुई हैं। अब क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो बीमारी फैली थी, जो महामारी फैली थी, उसमें लोगों का ध्यान चला गया, पैसे ज़्यादा खर्च होने लगे, तो मानसिक स्वास्थ्य की जो सेवाएं थी वो कोरोना वायरस की से फैली महामारी के कारण बाधित हो गई। महामारी की वजह से भय, अलगाव और जीवन तथा आय की हानि होने से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होना ही था। अब जो ये महामारी थी, इसने लोगों के अंदर भय बैठा दिया था, एक दूसरे से अलग कर दिया था, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी थी कि एक से दूसरे में फैलती थी। जिसको महामारी हो जाती थी, यदि वह छींकता भी था तो कई लोगों को संक्रमित कर देता था, और इससे कई लोगों की जान भी गई थी, लोगों की नौकरी भी चली गई थी, जिससे आर्थिक हानि भी हुई थी। तो इससे मानसिक स्वास्थ्य पर इन सब का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। पुराने मामलों में स्थिति और गंभीर हो गई थी। जो लोग पहले से मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे, बीमारी से गुजर रहे थे, उनकी हालत तो और भी अधिक खराब हो गई। संक्रमण के भय, मृत्यु, परिजनों को खोने, नौकरी गंवाने, अपनों के बिछड़ने या दूर जाने की वजह से लोगों की चिंता, अवसाद और उदासी में वृद्धि देखी जा रही है। जो लोग पहले से मानसिक बीमारी से घिरे हैं और मादक पदार्थों का सेवन करने की वजह से मानसिक विकार से गुजर रहे हैं, उनको कोविड-19 से संक्रमित होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। मतलब जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त थे, जो मादक पदार्थों से अपनी मानसिक स्थिति खो चुके थे, उनको जो बीमारी है यह कोविड-19 की, वो जल्दी उसे घेर लेती है, उन्हें संक्रमित कर देती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार महामारी और उसकी वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली चीज़ों में से एक है। अचानक से लोगों की ज़िंदगी बदल गई थी। एकदम से खेल कूद करने वाले बच्चे, जब उनको घर में बंद कर दिया गया था, बाहर जाने की परमिशन नहीं दी, तो उनके सीधा मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ा। इसके कारण महिलाओं, युवाओं और गरीबों में यह प्रभाव सबसे ज़्यादा हुआ है। जबरन एकांतवास में रखे जाने की वजह से बच्चों की मानसिक अवस्था भी प्रभावित हुई है। यूके में हुई एक स्टडी में यह देखा गया कि पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य को लेकर परेशानी महसूस कर रहे 32% युवाओं ने कहा है कि महामारी ने उनके मानसिक स्वास्थ्य को और प्रभावित कर दिया है। अब युवाओं के स्वास्थ्य को भी इन्होंने प्रभावित किया है। कैसे? लोग घर से बाहर नहीं जा सकते, पैसा नहीं कमा सकते, लोगों की जो नौकरियां थी, रोज़गार थे, वो खत्म हो गए थे, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होना स्वाभाविक ही था। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अचानक बदलाव से लोगों के स्वास्थ्य और बर्ताव में बदलाव देखा जा सकता है। लोग चिड़चिड़े हो गए हैं। स्कूल के बच्चों की एकाग्रता भंग होती दिखाई दे रही है। अब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उसमें एकदम से बदलाव हो गया, तो लोगों का जो स्वभाव है वो बदलना स्वाभाविक ही था। घर में बैठे बैठे रोज़गार जाने से लोग चिड़चिड़े हो गए थे। बच्चे जो खेल कूद करते थे बाहर, अब घर में कैद हो गए थे, और अब उनमें एकाग्रता जो थी वो भंग होती दिखाई दे रही थी। महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य अधिक खराब होता दिखाई दे रहा था। कैसे?
क्योंकि घर जो है वो महिलाओं को ही चलाना होता है। अब घर के लोगों का खान पान का ध्यान महिलाओं की जिम्मेदारी थी, तो उसके लिए महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव इससे पड़ रहा था। फ्रंटलाइन वर्कर्स के भी सामने अंदरूनी खराब स्वास्थ्य का खतरा है, जिसमें आत्महत्या के प्रयास, पतन की धमकी और कलंक शामिल है। स्वास्थ्य कर्मियों के बीच की गई स्टडी में पाया गया कि उनमें अवसाद, परेशानी, अनिद्रा में वृद्धि देखी गई और इन्हें भी मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान करने की ज़रूरत महसूस की गई। मानसिक स्वास्थ्य पर महामारी का प्रभाव अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों है और लॉकडाउन के दौरान यह बढ़ गया है। स्वास्थ्य बजट में मानसिक स्वास्थ्य के बजट के लिए रखी जाने वाली राशि में काफ़ी खामियां हैं। जो स्वास्थ्य के लिए बजट रखा जाता है उसमें जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो पैसा रखा जाता है, जो बजट रखा जाता है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। कैसे? जिस देश में उच्च आय होती है उस देश के लोग तो मानसिक स्वास्थ्य पर 3% खर्च करते हैं, लेकिन जो विकासशील देश हैं उसमें सिर्फ 0.5% से भी कम खर्च मानसिक स्वास्थ्य पर किया जाता है। महामारी के बीच WHO ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए विभिन्न देशों को महामारी के बाद बहाली योजनाओं के लिए संसाधनों के समर्पित आवंटन की सिफारिश की थी। WHO ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक विशेष पहल भी स्थापित की है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के हिस्से के रूप में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाने पर केंद्रित है। WHO चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, लोगों का मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करें। गुणवत्ता हस्तक्षेप सेवाओं को बढ़ाकर यह सुनिश्चित किया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर खराब स्थिति का सामना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाया जाए। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को सामान्य स्वास्थ्य नीतियों, योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं उनको सामान्य स्वास्थ्य नीतियों और योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक निगरानी और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं हैं उनमें बदलाव लाने चाहिए, उनमें सुधार लाना चाहिए और जो खर्च है उसमें भी सुधार करना चाहिए विकासशील देशों को। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।